नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी न्यूज पर। दोस्तों, जैसा कि संघर्ष जितना बड़ा होता है सफलता उतनी ही बड़ी मिलती है। दोस्तों, जैसा कि लगातार 14 से 15 सालों से अतिथि शिक्षक इंतजार कर रहे हैं अपने नियमितीकरण का, अपने पद लाभ, अपने पद स्थायित्व का, और फाइनली आप सभी के संघर्ष व मेहनत से आज चर्चा में है अतिथि शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि स्टडी नीड्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप तक सही अपडेट्स दी जाती है और पूरी तरह आप सभी को संतुष्ट किया जाता है, इसलिए अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके साथ, तो जैसा कि अतिथि शिक्षकों को लेकर आज काफ़ी ऐसे कैडर हैं जो देखे जा रहे हैं अलग अलग जगहों से। लेकिन अगर हम बात करें आपके साथ, तो अगर किसी बीच आप सभी को आपके पद लाभ या अन्य किसी लाभ संबंधी कोई भी स्थितियां दिखे, तो उसे सही समय के साथ ग्रहण किया जाना सही रहता है। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें, तो टीटी व साथ ही में बीएड डीएड अभ्यर्थी यहां पर देखे जा रहे हैं अतिथि शिक्षकों को लेकर। कहना यह है कि यहां पर अलग अलग कैडर के साथ अतिथि शिक्षक देखने को मिल रहे हैं। साथ ही में अप्रशिक्षित यानी जिनके पास बीएड या डीएड नहीं है, साथ में ऐसे भी अतिथि शिक्षक देखे जा रहे हैं जो फ्रेशर्स हैं या फिर 1 या 2 साल ही उनके द्वारा सेवाएं दी जा रही हैं। साथ ही में काफ़ी ऐसे भी अतिथि शिक्षक हैं जो टीटी परीक्षा अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर 4 ही कुल ऐसे कैडर हैं जो देखने को मिल रहे हैं मुख्यतः। लेकिन अगर हम बात करें इसके बारे में, तो जैसा कि इस समय चर्चा में है अतिथि शिक्षक और अलग अलग मांग होने की वजह से निश्चित ही कह सकते हैं कि लगातार आप सभी का संघर्ष अधूरा रह जा रहा है। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें, तो टीटी के आधार पर आप सभी के मांग देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ अनुभव के आधार पर आप सभी के मांग देखने को मिल रही है, तो तीसरी तरफ बीएड व डीएड के आधार पर आप सभी के मांग देखने को मिल रही है। तो इसी के साथ अलग अलग मांग के साथ अलग अलग यहाँ पर स्थितियां देखने को मिल रही हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आज आप समस्त अतिथि शिक्षक जिनके द्वारा संघर्ष किया जा रहा है, साथ ही में जो अतिथि शिक्षक के प्रतिनिधि हैं जो लगातार मेहनत करते आ रहे हैं, और आज स्थितियां यह है कि लगातार अतिथि शिक्षक चर्चा में बने हुए हैं। और अगर हम बात करें, तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो चर्चा का विषय बना हुआ है सरकार का पक्ष, साथ ही में अतिथि शिक्षकों का पक्ष। क्योंकि यहाँ पर सरकार की ओर से क्या कुछ स्थितियां बन रही हैं, साथ ही में अतिथि शिक्षकों की ओर से क्या कुछ स्थितियां बन रही हैं, यह काफी महत्वपूर्ण स्थितियां हैं। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि अतिथि शिक्षक लगातार संघर्षरत हैं, और इस बीच जैसा कि शिक्षा मंत्री जी की ओर से काफी कुछ बात है जो अतिथि शिक्षकों को लेकर कही गई, और इसके उपरांत यहाँ पर यह काफी अच्छा मौका है जो कि अतिथि शिक्षक एक साथ खड़े होकर अपनी एक ही मांग अगर करें, तो निश्चित ही कह सकते हैं कि आप सभी के जो संघर्ष है उसका फल निश्चित तौर पर मिलेगा। अगर मैं बात करूं, तो आज अतिथि शिक्षकों को एक साथ खड़े होने की जरूरत है। हर एक प्रतिनिधि को एक साथ एकजुट होने की आवश्यकता है, और एक मांग जो कि निश्चित मांग हो उसे रखने की आवश्यकता है। क्योंकि एक मांग एक साथ अगर किया जाए, तो निश्चित ही कह सकते हैं कि इससे समस्त अतिथि शिक्षकों को कहीं ना कहीं लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। फाइनली अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आज की जो कंडीशंस बन रही है अतिथि शिक्षकों की, और जिस प्रकार से चर्चाएं हैं अतिथि शिक्षकों के लिए, तो आज आप समस्त अतिथि शिक्षक साथ में अतिथि शिक्षकों के प्रतिनिधि को एक साथ खड़े होने की आवश्यकता है। एक मांग एक साथ अगर किया जाए, तो निश्चित ही कह सकते हैं कि समस्त अतिथि शिक्षकों को एक बड़ा लाभ है जो मिलेगा, निश्चित ही कह सकते हैं। क्योंकि अगर अतिथि शिक्षक अलग अलग कैटेगरी के साथ अपनी मांग रखेंगे, तो यहाँ पर अतिथि शिक्षक खुद बिखर जाएंगे, निश्चित ही कह सकते हैं। और इस प्रकार की कंडीशंस बनेगी कि आगामी आप समस्त अतिथि शिक्षकों को कुछ नहीं मिल पाएगा, और इसके लिए आवश्यक है कि आप सभी की एक ही मांग हो। हालांकि मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, और एक बार पुनः स्पष्ट करूंगा कि योग्यताओं के आधार पर ही आप सभी को आपसे संबंधित चीजें मिल पाएंगी, या आप सभी को लाभ आपके योग्यताओं के आधार पर ही दिया जाएगा। अगर मैं बात करूं, तो सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ राज्य के तर्ज पर आप सभी के पद लाभ किया जाना चाहिए। साथ ही में एक निश्चित समय आपको दिया जाना चाहिए, और जिसके तहत आप सभी के कुछ मांग है, जैसे अनुभव के साथ आप सभी के विभागीय परीक्षा सिर्फ एक ही मांग, या फिर अनुभव के साथ टीटी या विभागीय परीक्षा,
आपकी मांग होनी चाहिए, या फिर अनुभव के साथ टीटी व चयन परीक्षा पास अभ्यर्थियों को यहाँ पर नियमितीकरण का मौका, और साथ ही में यहाँ पर बीएड या डीएड जो नहीं कर पाए हैं, साथ ही में जो टीटी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं, उन्हें एक मौका या एक निश्चित समय अवधि दी जानी चाहिए, और तब तक यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य की भांति पदलाग किया जाना चाहिए। क्योंकि आज की स्थिति में अगर सबसे बड़ी जरूरत की चीजें हैं वह है पदलाग किया जाना, क्योंकि अतिथि शिक्षक लगातार इस प्रकार की स्थितियों में खड़े हैं कि आज आप स्कूल में कोई चैप्टर जाकर पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो निश्चित ही कह सकते हैं कि कल आप जाकर उस चैप्टर को पूरा कर भी पाएंगे अथवा नहीं। इस प्रकार से अतिथि शिक्षक खुद ही फिक्स नहीं है, साथ ही में अतिथि शिक्षक अपने लिए लगातार चिंतित हैं, क्योंकि यहाँ पर एक शिक्षक का दायित्व है अपने बच्चों को लेकर चिंतित रहना। लेकिन आज स्थितियाँ ये है कि अतिथि शिक्षक खुद अपने आप को लेकर चिंतित अवस्था में हैं। तो निश्चित ही कह सकते हैं कि इस प्रकार से एक निश्चित मांग हो, एक साथ मांग हो, और समस्त अतिथि शिक्षकों को एक मंच में आने की आवश्यकता है। क्योंकि यहाँ पर आज स्थितियाँ इस प्रकार की हैं कि अगर आज अलग अलग मंच पर अतिथि शिक्षक दिखाई दिए तो निश्चित ही कह सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी कुछ मिलने जा रहा है, और इसके बाद भी आप सभी को मिल नहीं पाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री जी की ओर से एक बात कही गई कि आप सभी के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है, तो अगर मैं बात करूं तो 10 महीने के लिए तो आप सभी का पहले से ही सेवा काल चल रहा है, तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ स्थितियाँ स्पष्ट नहीं हो पा रही है। लेकिन अगर हम बात करें आपके साथ, तो अतिथि शिक्षकों को एकजुट होने की आवश्यकता है, और इसी के साथ आज यह महत्वपूर्ण वीडियो आपको दिए, क्योंकि जैसा कि लगातार स्थितियां बन रही हैं अतिथि शिक्षकों को लेकर, तो आज चर्चा में है अतिथि शिक्षक। लगातार 14 से 15 सालों के बाद यहां पर एक अच्छा समय देखने को मिला है, तो निश्चित ही कह सकते हैं कि एक साथ एक मांग की रणनीति अपनाते हुए यहां पर कार्य किया जाना उचित होगा। आज इस वीडियो के साथ अपना यह निजी अनुभव आपके साथ शेयर किए। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के साथ आप संतुष्ट हुए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई कीमती सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलेंगे आप संबंधित एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।